तो दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट रहेगा आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको पूरा मैं बता दूंगा यहाँ पर किस प्रकार अप्लाई होगा, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी, कितनी फ़ीस होगी। ऑल अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्या रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए। और हिमाचल के लिए कैंडिडेट्स के लिए आया हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ मैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री यानी सेरिकल्चर बीइंग में आपकी रिक्वायरमेंट आउट की गई है। यहाँ पर आपको 7 पोस्ट जो है वो माली बेलदार की जो है वो क्लास 4 की डेली बेसिस के ऊपर रखे जाएंगे। आप सभी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट रखी हुई है, क्लास 4 की पोस्ट होगी। सीरियल नंबर यहाँ पर आप देख लीजिए, इनमें जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट आउट की गई है। बट यहाँ पर कहीं भी इन्होंने नहीं बताया हुआ है कि लोकल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मंडी में आए हुए तो सिर्फ मंडी वाले कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब कि पूरे हिमाचल के लोग भी इसे जो है वो भर सकते हैं। यहाँ पर इन 7 जगह पर जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 यहाँ पर रहेंगी। अनरिजर्व्ड की आप 2 देख लीजिए, अनरिजर्व वार्ड फ्रीडम फाइटर की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और शेड्यूल कास्ट की 1। तो टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर आपकी हो गई। तो यहाँ पर ऐसे इन्होंने कहा हुआ है कि 7 पोस्टें भरनी है, बट जब नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्टें इन्होंने लिखी हुई है। तो टर्म एंड कंडीशन बताऊँ तो सबसे पहले 8वीं पास होना चाहिए व्यक्ति जो भरेगा। बाकी डेजरेबल क्वालिफिकेशन वही कि आपको हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों के बारे में पता होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें 18 से 45 वर्ष होगी। SC ST OBC वालों को 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC वालों को 3 साल का होता है। व्यक्ति जो भरेगा वो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, सिर्फ हिमाचल के लोग ही इसे भर सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया जो होता है वार्ड फ्रीडम फाइटर के लिए, तो किसी के सन ग्रैंड सन वगैरह होते हैं वो आप देख लीजिए। बाकी अप्लाई किस प्रकार करना है, इस फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। और फॉर्म डाउनलोड करने के साथ साथ आपको जो है वो फॉर्म भेजना होगा इस ऑफ़िस में। जो ऑफ़िस आपको दिख रहा है, इन ऑफ़िस में आपको जो है फॉर्म भेजना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो माली और बेलदार की पोस्ट निकली हुई हैं, लास्ट डेट बता दूँ आपको, तो 21 दिन के अंदर ये पोस्ट आपको भरनी है। तो 21 दिन के अंदर आपको जो है पोस्ट वहाँ पर पहुँचा देने हैं अपने सभी फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका जो है वो रहेगा डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री उद्योग भवन, बेमलोई HP शिमला 171,001 पर आपने फॉर्म जो है भेजने हैं। तो ये एड्रेस हो गया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भर सकते हैं। फ़ीस की बात करें 200 रुपीज़ रहेगा जनरल कैटेगरीज़ के लिए और 100 रुपीज़ रहेगा SC ST OBC कैटेगरीज़ के लिए। आपको किस प्रकार डिपॉजिट करनी है फ़ीस, तो आप RTGS वगैरह जो है वो बैंक ड्राफ्ट वगैरह बनवा सकते हो। इन्होंने अकाउंट नंबर वगैरह अपना IFSC कोड दिया हुआ है, तो इस नाम से जो है वो आपको RTGS जो है वो आपको बनवा लेना है बैंक में जाकर। मोड ऑफ सिलेक्शन बात करें तो सिलेक्शन आपकी होगी मेरिट के बेस पर। ये बात आ गई, सिलेक्शन मेरिट के बेस पर होगी। बाकी पता है सभी को कि क्लास 4 की पोस्ट किस प्रकार होती है। 85 मार्क्स होते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपका बैकवर्ड में चला जाता है, लैंडलेस फैमिली नॉन एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। कोई डिफरेंशियल एबल्ड पर्सन है उसका नंबर आ जाता है। NSS NCC या फिर BPL किया होता है, विधवा डाइवोर्स सिंगल वुमेन होते हैं, सिंगल डॉटर ऑर्फन होता है, कोई किसी सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो उसके नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं क्लास 4 पोस्ट के लिए। यही जो है वो गाइडलाइंस रहती हैं। फिर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस होती हैं सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर आपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपने साथ में ज़रूर भेजनी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भेज देना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भेज देना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो सर्टिफिकेट होता है वो भेज देना है, वार्ड फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है वो आपने साथ में भेज देना है। बाकी आपको एड्रेस का पता चल गया, इस एड्रेस पर आपने भेजना है। और अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपने भेजनी है, एडमिट कार्ड की, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, वार्ड फ्रीडम फाइटर का, RTGS जो आपने बनवाया होगा उसका, UTR नंबर वगैरह, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्टिफिकेट, लैंडलेस वगैरह जो भी होंगे आपके वो आपने साथ में ज़रूर भेजने हैं। और कोई भी TAD आपको नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस प्रकार रहेगा। तो ये आपने देख लेना है, अभी से भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 21 दिन 36 दिन के अंदर जो है वो आपने वहाँ पर भेजना है। तो 1 महीने का टाइम इन्होंने दिया हुआ है आप सभी के लिए, और 21 दिन रहेगा नॉन ट्राइबल एरियाज़ के लिए। जो ट्राइबल एरियाज़ आते हैं जैसे पांगी चंबा वगैरह, उनके लिए 36 दिन का टाइम रखा हुआ है। तो ऑल हिमाचल के कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो यहाँ पर जो आपको मैंने RTGS बताया तो वो उसका काम यहाँ पर होगा। तो RTGS वगैरह जो है ज़रूर बनवा लीजिए आप वहाँ पर जाकर, बैंक में जाकर। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड को भी जो है वो आप कर सकते हो। बाकी फ़ोन नंबर मैं आपको बता दूं तो यहाँ इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं उनसे। किसी प्रकार का संपर्क करना हो तो फ़ोन नंबर 0177 28 13 414 पर आप संपर्क करके उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। तो ये एक रिक्वायरमेंट निकली हुई है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट से जरूर इस पोस्ट को भर दीजिए।